हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग डॉटनेट फ्रेमवर्क। इस सब्जेक्ट के अंदर हम जो है एएसपी डॉटनेट, तो इस एएसपी डॉटनेट के अंदर हम जो है एएसपी डॉटनेट पेज लाइफ साइकिल, एएसपी डॉटनेट में हम जो भी वेब पेज डेवलप करते हैं उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, ये जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे ASP.NET पेज लाइफ साइकिल की फेजेस क्या क्या होती है। तो सबसे पहले फेज होती है इनिशियलाइजेशन, सेकंड फेज है इंस्टेंशिएशन ऑफ कंट्रोल ऑन द पेज। जो भी पेज में कंट्रोल्स होते हैं जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स है, कमांड बटन है, तो इन सभी कंट्रोल का जो है इंस्टेंशिएशन किया जाता है। देन नेक्स्ट फेज है रिस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट। देन फोर्थ फेज है एग्जीक्यूशन ऑफ द इवेंट हैंडलर कोड्स। जो भी वेब पेज डेवलप किया है उस पर जो भी इवेंट हैंडलर यूज किए होंगे उनका कोड जो है एग्जीक्यूट होता है। और लास्ट फेज है पेज रेंडरिंग। तो पेज रेंडरिंग में क्या होता है कि हमने जो भी वेब पेज मेड किया है उसमें आइदर हमने HTML, XML कोई भी लैंग्वेज का यूज किया होगा, तो वो लैंग्वेज जो है कंपाइल करके उसका जो कंपाइल्ड वर्जन है वो जो है यूजर को हमें शो करना होता है। क्योंकि हमने डायरेक्टली अगर HTML या फिर XML का कोड डिस्प्ले कर दिया तो यूजर को कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं होगा, तो उसे जो है पेज रेंडरिंग कहा जाता है। ASP.NET के पेज के लाइफ साइकिल में ये जो है 5 फेजेस होती है। ये जो है इन डिटेल अब हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ASP.NET पेज। ASP.NET का जो भी वेब पेज है उसकी लाइफ में कौन कौन सी स्टेज से गुजरता है। तो सबसे पहले है पेज रिक्वेस्ट। When ASP.NET get a page request, it decides whether to pass and compile the page or there would be cache version of the page according to the response is sent। तो सबसे पहले क्या होता है, क्लाइंट के थ्रू जो है वेब सर्वर को पेज की रिक्वेस्ट की जाती है। तो जो भी रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड की गई है वो जो है प्रोसेस करने के लिए वहां पर जो है 2 सिचुएशन होती है। जो फर्स्ट सिचुएशन है उसमें क्या किया जाता है, अगर जो रिक्वेस्ट है वो फर्स्ट टाइम आई होगी तो जो भी सर्वर के पास वेब पेज है उसे कंपाइल किया जाता है एंड देन रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है। और अगर जो भी पेज की रिक्वेस्ट की गई है वो पेज जो है ऑलरेडी पहले एक्सेस किया होगा तो उसका जो है कैच्ड वर्जन वहां पर मौजूद होगा, तो वही जो है एज ए रिस्पॉन्स के लिए सेंड किया जाता है। Then next page है starting of page life cycle. At this stage, a request and response object are sent. If the request is the old request or postback, the postback property of the page is sent to true. तो यहाँ से जो है पेज की जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट होती है। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो है सेंड किए जाते हैं। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है क्लाइंट से सर्वर को सेंड किया जाता है और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो है सर्वर से क्लाइंट को सेंड किया जाता है। इफ द रिक्वेस्ट इज ओल्ड, अगर आपने जो रिक्वेस्ट की है वो वेब पेज जो है आपने पहले एक्सेस किया होगा तो उसे जो है पोस्टबैक किया जाता है। और इसके लिए जो है इज पोस्टबैक प्रॉपर्टी जो होती है पेज की वो जो है ट्रू की जाती है। देन नेक्स्ट स्टेज है पेज इनिशियलाइजेशन। एट दिस स्टेज the control on the page are assigned unique ID by setting the unique ID property and the themes are applied। तो नेक्स्ट क्या किया जाता है, पेज इनिशियलाइज होता है, यानी पेज पर जितने सारे कंट्रोल्स हैं जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स होगा, कमांड बटन होगा या फिर अदर भी जो कंट्रोल होंगे वो सारे कंट्रोल जो है इनिशियलाइज होते हैं और उसके लिए जो है यूनिक आईडी प्रॉपर्टी जो है सेट की जाती है। और जो भी थीम अप्लाई की है, यानी अगर जो वेब पेज है आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो उसकी थीम जो है चेंज हो जाती है। अगर वही जो वेब पेज है अगर आप जो है लैपटॉप या कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो उसकी थीम जो है चेंज हो जाती है। तो उस तरीके से उस थीम को जो है अप्लाई किया जाता है। तो ये जो है पेज इनिशियलाइजेशन स्टेज है। देन नेक्स्ट स्टेज है पेज लोड स्टेज। एट दिस स्टेज control properties are set using the view state and control state value और default value। उसके बाद जो है पेज लोड होता है
और पेज लोड होते समय जो भी कंट्रोल्स पेज में यूज किए गए हैं उसे जो भी डिफॉल्ट वैल्यू सेट की गई होगी तो कंट्रोल जो है उस डिफॉल्ट वैल्यू के साथ जो है लोड होते हैं। देन नेक्स्ट स्टेज है वैलिडेशन। Validation method of the validation control is called, and on its successful execution, the is valid property of the page is set to true. For example, required field validator, range validator, etc. Next जो है validation stage में क्या किया जाता है, जो भी वेब पेज पर कंट्रोल है उन्हें जो है वैलिडेट किया जाता है। वैलिडेशन क्यों किया जाता है? फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द वेब पेज। तो इसके लिए जो है इज वैलिडेट प्रॉपर्टी को जो है ट्रू सेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है कौन कौन से वैलिडेशन कंट्रोल आप यूज कर सकते हैं, तो ASP.NET में जो वैलिडेशन कंट्रोल है वो जो है हम किसी और लेक्चर में जो है इन डिटेल देखेंगे। तो यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर यानी जितने सारे कंट्रोल्स हैं वो जो है उसमें इंफॉर्मेशन जो है आपको कंपलसरी फिल करनी है। उसके बाद जो है रेंज वैलिडेटर कंट्रोल यूज किया हो सकता है, यानी जो वैल्यू है सपोज एज की वैल्यू जो है अबो 18 और बिलो 16 होनी चाहिए, ये जो है रेंज वैलिडेटर इस टाइप का यूज किया हो सकता है। तो ये जो है वैलिडेशन स्टेज है। देन नेक्स्ट स्टेज है पोस्ट बैक इवेंट हैंडलिंग। इफ द रिक्वेस्ट इज पोस्ट बैक ओल्ड रिक्वेस्ट द रिलेटेड इवेंट हैंडलर इज इन्वोक। आपने जिस भी वेब पेज की रिक्वेस्ट की है वो अगर ओल्ड रिक्वेस्ट हुई तो यहाँ पर जो है पोस्ट बैक इवेंट हैंडलर जो है इन्वोक हो जाता है। यानी आपने सपोज एक जो वेब फॉर्म था ऑलरेडी फिल किया है उसके बाद उसे सबमिट कर दिया और अगेन जो है आप न्यूली वही फॉर्म जो है फिल करने लगे, तो जो भी आपने टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डाली थी वो जो है आपको वहां पर डिस्प्ले हो जाती है अगर उस पर आपने क्लिक किया। तो इस हैंडलर को जो है पोस्ट बैक इवेंट हैंडलिंग कहा जाता है। देन नेक्स्ट स्टेज है पेज रेंडरिंग। एट दिस स्टेज view state for the page and all controls are saved. The page call the render method for each control and the output of rendering is returned to the output stream class of the response property of page. तो पेज रेंडरिंग में क्या किया जाता है कि जो भी वेब पेज है हमने आइदर HTML, XML कोई भी ना कोई लैंग्वेज का यूज करके मेड किया हुआ है, तो ये जो वेब पेज है यूजर को जो है व्यू स्टेट में शो होना चाहिए। यानी वहां पर जो है यूजर को जो फॉर्म डिजाइन किया हुआ है उसका जो कंपाइल वर्जन है वो शो होना चाहिए, वो जो कोडिंग है वो नहीं शो होनी चाहिए। तो इसे जो है पेज रेंडरिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भी कोड है उसे कंपाइल करने के बाद जो आउटपुट आता है वो जो है यूजर को शो किया जाता है, तो इसे जो है पेज रेंडरिंग कहा जाता है। तो इसके लिए पेज जो है रेंडर मेथड कॉल करता है और हर एक जो कंट्रोल है एज अ आउटपुट रेंडरिंग इज रिटर्न टू द आउटपुट स्ट्रीम ऑफ द क्लास, और आउटपुट स्ट्रीम जो है यूजर को शो की जाती है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज है अनलोड। द रेंडरिंग पेज इज सेंड टू द क्लाइंट एंड पेज प्रॉपर्टीज such a response and request are unload and all cleanup done. ये जो अनलोड स्टेज है पेज की लाइफ साइकिल में एट द एंड आती है। इसमें जो भी वेब पेज है उस पर यूजर को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने थे वो जो है कंप्लीट हो गए, तो लास्ट में यूजर जो है पेज को क्लोज कर देता है। तो क्लोज करने के बाद उसे जो है अनलोड किया जाता है, यानी जो भी डेटा था वो जो है क्लीन अप किया जाता है, तो इसे जो है अनलोड इवेंट कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट थे, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट थे, उसे जो है अनलोड किया जाता है और ऑल डेटा जो है क्लीन किया जाता है। तो इतनी सारी स्टेजेस जो है ASP.NET में एक वेब पेज के लाइफ साइकिल में आती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।